बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। खूब भगवान का आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जीवन में सबसे बड़ी कामना स्वस्थ रहने की। हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, आज का टॉपिक आप लोगों के साथ जो चूज किया गया है वो है मंदिर जाने की आवश्यकता। मंदिर बंद है तो अब हम क्या करें। देखिए, मंदिर देवस्थानों में हम लोग जाते हैं ना, तो ये शरीर जाता है हमारा, और इस शरीर के साथ ये इंद्रियां भी जाती हैं, शरीर के साथ मन भी जाता है। तो मंदिर जाना शरीर का सब्जेक्ट है। फिजिकली यू आर गोइंग देयर, बट इफ योर माइंड इज नॉट देयर। और ऐसे बहुत लोग हैं, उनमें मैं भी हूं। अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें मैं भी हूं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। आप लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाया करते हैं। बड़ी समस्या ये है कि आप लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मंदिर जाना ये शरीर का विषय है। इस शरीर को लेकर के आप मंदिर गए, पर आपका मन अगर मंदिर नहीं गया तो बड़ा मुश्किल है। तो शरीर मंदिर जाता है। मंदिर जाना शरीर का विषय, शरीर का सब्जेक्ट है, और भगवान तक जाना आपके मन का सब्जेक्ट है। भगवान तक आपका मन पहुंच पाता है, भगवान तक आपका मन जाएगा, और मंदिर तक आपका तन जाएगा। तो इस तन और मन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको बराबर कंट्रोल में कर लेना चाहिए।
इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। क्योंकि बात मन की हुई तो अर्जुन घबरा गया और अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान के मन मेरा नहीं स्थिर नाथ, मन को कर्म चलावे साथ। भगवान मेरा मन ही तो स्थिर नहीं है, ये माइंड ही तो मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, और जहाँ ये मन जाता है वहाँ फिर ये तन भी अपने आप चला जाता है। तो मन को और तन को दोनों की फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाभारत में पितामह भीष्म के सामने आया। पितामह भीष्म जो कौरव वंश में सबसे बड़े, सबसे विद्वान, इच्छा मृत्यु के वरदान वाले, माँ गंगा के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र, परम स्नेही। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने एक एक बाण चला करके पितामह भीष्म के शरीर को सरसैया, उसको कहते हैं, बाणों के ऊपर लेटा दिया। क्योंकि मृत्यु के बारे में भी पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी मृत्यु का जो सही समय है इस शरीर को त्यागने का, वो एक टाइम है, जब उत्तरायण आएगा तब मैं अपने प्राणों का उत्सर्जन करूंगा। तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए और भगवान पितामह भीष्म को देख करके मुस्कुराते हैं। तो भगवान की मुस्कुराहट को देख करके पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना वो बड़ी अटपटी है, हृदय चीर देती है, और अब कोई कारण अवश्य है कि आप मुस्कुराते हैं, आपके मुस्कुराने का कोई कारण होता है। आज मुझे अपनी मुस्कुराहट का कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छोड़िए पितामह, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी वाणी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मुझे आनंद न दे। मेरे इस समय इस स्थिति में आपकी वाणी मुझे बहुत संतोषकारक होगी, आप कहें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा, मैं जानना चाहता हूँ पितामह कि आप इतने विद्वान होते हुए, बुद्धिमान होते हुए, इतने श्रेष्ठ जन होते हुए फिर भी आप पाप के, अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, इसका कारण क्या था? आप चाहते तो आप पांडवादि के साथ, क्योंकि उनके साथ धर्म है, और यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है, विजय होती है, तो आपको तो पांडवों के पक्ष में आ जाना चाहिए था। तो भगवान की बातें सुनकर के पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, जानते हो ये मैंने स्वयं चुना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने स्वयं चुना, इसका क्या कारण है? तो पितामह भीष्म ने कहा कि अगर मैं कदाचित, अगर मैं पांडवों की सेना में आ जाता तो एक तो जो मेरी प्रतिज्ञाएं की थी हस्तिनापुर की सुरक्षा की, वो प्रतिज्ञा टूट जाती। कदाचित मैं वो प्रतिज्ञा भी तोड़ देता और पांडवों के शिविर में आ जाता, पांडवों के पक्ष में युद्ध करता, तो प्रधान सेनापति बना दिया जाता, और अगर प्रधान सेनापति बना दिया जाता तो मैं सबसे आगे होता और तुम मेरे पीछे होते, और मेरा निरंतर ध्यान और दर्शन पापियों का ही होता। तो हे कृष्ण, आपके दर्शन निरंतर मुझे होते रहें, आप मेरे सामने हमेशा रहें, इसके लिए मैंने अधर्म का पक्ष चुना। क्योंकि मैं जानता था कि अधर्म के पक्ष में, मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करूंगा तो आप हमेशा मेरे सामने होंगे, और अगर अंत समय आपके दर्शन हो जाते हैं श्री कृष्ण तो फिर बात ही क्या हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इसलिए मैंने दुर्योधन का पक्ष लेना स्वीकार किया कि ताकि दुर्योधन का पक्ष लेकर के मैं निरंतर तुम्हारे दर्शन कर सकूं, और मैंने भरपूर दर्शन किए कृष्ण।
जब तुम रथ को चलाते थे, रथ के घोड़ों को हाँकते थे, रथ को रोकते थे, उस समय जो तुम्हारी अलकावली, जो तुम्हारे घुंघराले बाल जब तुम्हारे आंखों के सामने आ जाया करते थे, एक हाथ से घोड़ों की रास पकड़ करके दूसरे हाथ से अपने बालों को समेटते हुए, आपके उस सौंदर्य, उस रूप का दर्शन कोई भी नहीं कर पाया जिसका आनंद मैंने लिया। हे कृष्ण, इस मेरा मन निरंतर आप में लगा हुआ था, मेरा मन निरंतर आप में लगने के कारण आज मेरे अंत समय में आप मेरे सम्मुख खड़े हो, तुम सामने हो मेरे, और मेरा दम ही निकल जाए। मेरे मन को आपने वो आशीर्वाद दिया है, वो पारितोषिक मिला है कि आप मेरे सामने हो, और क्योंकि ये तन, ये शरीर दुर्योधन के साथ रहा, इसलिए इस शरीर के एक एक इंच पर, इस शरीर में एक एक स्थान पर एक एक बाण है। तो हे कृष्ण, अगर तन और मन की दोनों की स्थिति एक ना हो तो मनुष्य प्राणी जो है वो जीवन में किस प्रकार से दुख पाता है, पितामह भीष्म का चरित्र पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। असत्य के साथ रहने से, पाप के साथ रहने से, पापियों का साथ देने से शरीर को कष्ट प्राप्त हुआ, और धर्म के प्रति मन में आचरण धारण करने से, धर्म धारण करने से, मन को ईश्वर में लगाने से वह ईश्वर मेरे साक्षात्कार है। तो मंदिर जाना शरीर का विषय है और भगवान तक जाना मन का विषय है। तो जब मन और तन ये दोनों भगवान तक पहुंचते हैं, मंदिर तक पहुंचते हैं, तो भगवान तक भी अवश्य पहुंचेंगे। तो ऐसी अपने जीवन में हम सब लोगों को ऐसा प्रयत्न नित्य करते रहना चाहिए कि जिससे हमारा तन और हमारा मन दोनों उस ईश्वर में लगे, अन्यथा मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। मंदिर गए तो वहां जाकर भी विषयों में उलझ गए, दूसरे की निंदा करने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए, दूसरे की चुगली करने के लिए, दूसरे के विषय में अनावश्यक जानने के लिए, दूसरे को पीड़ा देने के लिए, इन सब चीजों के लिए अगर मंदिर जाया जाए तो वो निरर्थक है। अगर मन में भाव भरा जाए, ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भाव हो, क्योंकि भावोग्राही जनार्दन, वह जो जनार्दन है, वह जो भगवान है, वह आपके भावों को पसंद करता है। तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे तुम्हारा बहुत कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्र माने पत्ता दे देता है, पुष्प दे देता है, फ्लावर, फल अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन पत्र, पुष्प, फल और जल में श्रद्धा और भक्ति होनी बड़ी आवश्यक है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ निवेदन किया, आज का सब्जेक्ट है हमारा कि हमारा जो तन है और जो मन है, इस दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो। नहीं तो व्यर्थ है गाना। हम लोग जाकर के आरती करते हैं, भगवान की जोत जलती है, हम आरती देखते हैं, और आरती देखते हुए सब लोग बड़े भाव से आरती भगवान की गाते हैं, सब लोग आनंद मनाते हैं, आरती गाते हैं, ये सोचते हैं कि हमने जो आज गाया उसको भगवान ने सुन लिया। क्या कहते हैं हम लोग? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन, फिजिकल बॉडी, ये शरीर, इसके अंदर रहने वाला मन, हे भगवान ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, और जो मेरे पास दिया हुआ है वो धन भी तेरा है। तेरा तुझको अर्पण, मैं तुझे ये अर्पण करता हूं, निवेदन करता हूं, क्या लागे मेरा, नथिंग इज माइन। तो भगवान ने कहा फिर तेरा कौन है? तो भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मेरे तो आप हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे हैं। तो इतनी कुछ सुंदर प्रैक्टिस होने पर अगर हमारा तन, अगर हमारा मन ये सुंदर नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, तो मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। शायद इसीलिए इस समय प्रेजेंट टाइम में इसी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, यही तमाशा देखने के लिए भगवान ने कहा मैंने मंदिरों में बड़े तमाशे तुम्हारे देखे हैं, अब अपने घर में बैठ करके भी तुम्हारा तमाशा देखता हूँ कि तुम्हें कितनी आशा है, कितना विश्वास है। घर में बैठ करके तुम क्या कर रहे हो? कभी बिस्तर पे लेटते हो, तो कभी सोफे में बैठते हो, तो कभी मेरा नाम भी लेते हो, कुछ धार्मिकता भी देखते हो, कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हो, कुछ भगवान का ध्यान भी करते हो, उस ईश्वर का लाख लाख कोटि धन्यवाद भी करते हो, या खाली दिन भर में मेन्यू बनाने में लगे हुए हो। शाम को आलू की पकौड़ी बनाएंगे, आलू की टिक्की बनाएंगे, आज छोला भिगा देते हैं, कल छोले भटूरे खाएंगे। खाओ खाओ, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन इसी मेन्यू में मत रह जाओ। प्रार्थना है आप लोगों से, इसी मेन्यू में मत रह जाओ कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, मम्मी मूली का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, इडली डोसा सांभर, ये मेन्यू सुबह का मत बनाओ। लेकिन एक मेन्यू और तैयार करो कि सुबह हम लोग उठेंगे, उठ करके अपने घर के मंदिर में सब बैठ करके सामूहिक प्रार्थना करेंगे। वी ऑल विल प्रे फॉर द यूनिवर्स। ये है आपका असली मेन्यू आजकल का, कि सुबह हम सब लोग पूरे परिवार के साथ बैठ करके, परिवार में सब लोग नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि कुछ परिवार में धार्मिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, नेवर माइंड। लेकिन आप अपने मेन्यू का सेट कीजिए कि कल सुबह मैं नाश्ता तब बनाऊंगा जब पहले बैठ करके उस भगवान से प्रार्थना कर लूँगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस संसार को चलाने वाले, हे मालिक, सबका भला कर। दिन का भोजन क्या बनेगा, फिर दिन की तैयारी हो जाएगी, राजमा चढ़ाई जाएगी। हाँ, दिन में भी उस भोजन से पहले भगवान से प्रार्थना अवश्य करो, हे करुणानिधि, हे ईश्वर, हे भगवान, हे सारे जगत के स्वामी, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे सबकी रक्षा करने वाले, हे अन्नपूर्णेश्वर, हे भगवान, हे अन्नपूर्णा माता, इस धरती पर कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन की व्यवस्था हो। प्रभु आप जानते हैं, आप ही भोजन की व्यवस्था करो, कोई भूखा ना रहने पाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई घर से न भूखा जाए। दिन के मेन्यू में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए इस समय बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करके प्रार्थना पूर्वक, हे प्रभु, कल अक्षय तृतीया गई। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का दिन बड़ा सुंदर था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया, ऐसा एक बर्तन दिया
जिसका भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था। उस भोजन की जरा सा कामना करो तो जी भरकर भोजन मिलता था। ऐसा अक्षय पात्र आपके घर में भी आए, लेकिन वो तभी आएगा, वो पांडवों को इसलिए मिला, द्रौपदी को इसलिए मिला क्योंकि उनका मन भगवान श्री कृष्ण में लगा था, ईश्वर में लगा था। इसलिए सब धर्मों की जय, सबको प्रणाम। वैसे भी ये पवित्र महीना चल रहा है, बस प्रार्थना में लगे रहें कि हे प्रभु कोई भी भूखा ना रहे, सबकी फरियाद सुनो। शाम का भोजन क्या होगा, शाम को क्या खाएंगे, हम लोग इस भोजन में है कि कितना खाएंगे। और कुछ लोगों की इस समय परेशानी है कि क्या खाएंगे। कुछ लोगों की परेशानी है कि कितना खाएंगे, क्या क्या बनाएं। अलग अलग फरमाइशें होंगी परिवार में। कोई कहेगा राजमा बनाइए, कोई कहेगा वेजिटेबल बनाइए, कोई कहेगा ये बनाइए, कोई कहेगा वो बनाइए। बेचारी एक धर्मपत्नी, बेचारी माता, जो पहले भी घर में लॉकडाउन थी, अब भी लॉकडाउन है। प्रणाम है आप सब देवियों को। परंतु देखिए ना, इनके चेहरे पर सिकन नहीं होगी। पहले पति ड्यूटी पर, नौकरी पर चला जाता था, बच्चे बाहर ही खाते थे, ये घर में खाना बना करके बड़ी दुखी रहती थी। आज कम से कम उसका बनाया हुआ खाना खा तो रहे हैं सब। भले ही उसे बर्तन मांजने पड़े, खाना बनाना पड़े, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हुई कितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही होगी। ऐसी ऐसी देवियों को मेरा प्रणाम है। उसके लिए तो बराबर है, तब भी और अब भी। आज भी बनाना था, पहले भी बनाती थी, आगे भी बनाती रहेगी। लेकिन आज मेरी बहनों, माताओं, आपका बनाया हुआ आपका परिवार खा रहा है। आज समझिएगा कि मेरी कमाई में बरकत आई है। प्रेम पूर्वक बनाइए, परंतु बनाने से पहले उस परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कीजिए कि मेरी थाली में 4 कटोरी भर रही है, परंतु कोई 4 लोग कहीं भूखे होंगे। हे भगवान, उन पर भी दया कीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे ना, तो परमात्मा अपने आप प्रबंध करेगा। वो परमात्मा प्रबंध करेगा। वो किसी को भूखा सोने नहीं देता। कुछ ना कुछ अपराध तो हुआ होगा। और हम लोग एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि गेहूं के साथ गुण भी पीसे जाते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी बुराई के साथ अच्छाई भी सफर करती है। लेकिन सब्र तो रख मेरे यार, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। संसार बड़ा अद्भुत है। इस संसार के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। संसार के बारे में कितनी सुंदर बात आप लोगों के साथ करूं। नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो बन्ही, नास्ति विवेकात् परम सुखम। देखिए, नाम समो व्याधि, काम, कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर, इससे बड़ी परेशानी संसार में कोई दूसरी नहीं है। काम, कामना, इच्छा। अभी देखिए ना, यहाँ तो बड़ा अच्छा है आपके देश में, तो भारत में तो देखिए ना, एक आदमी मन घर के अंदर अंदर बैठा बोर हो गया, उसके काम जागा, उसके मन में जरा थोड़ा कामना हुई, इच्छा हुई, जरा बाहर घूम करके आऊं। बाहर घूमने जाता है, लॉकडाउन तोड़ता है, 4 डंडे खा करके आता है। तो बोलिए, ये काम अच्छा है कि खराब है? ऐसा काम आप लोग नहीं कीजिए। नास्ति काम मतलब कामनाएं, डिजायर, इच्छा, इस समय सब एक लॉकडाउन है। ज्यादा कामना मत करो। ये कामना करो कि आप जीवित रहो, सुरक्षित रहो, आपका परिवार सुरक्षित रहे। अच्छा, डर की बात ये भी है, और तो सब लोग घर में 10 लोग रहते हैं, 9 लोग तो घर में रहते हैं, एक आदमी बाहर निकल गया, वो घूमने गया, लेकिन 9 आदमी तो घर में है ना। नहीं, वो एक आदमी 9 आदमियों के लिए प्रॉब्लम लेकर के आ जाएगा। इसलिए क्या कहा, नास्ति काम समो व्याधि। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कामनाएं, काम, लस्ट या फिर डिजायर, बहुत काम। नास्ति मोह समो रिपु, मोह, अटैचमेंट,
इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। बहुत अटैच हो जाना भी। और नास्ति क्रोध समो बन्ही, सबसे बड़ी आग, फायर क्या है? क्रोध, एंगर। नास्ति विवेकात् परम सुखम, और विवेक से बढ़ करके, जजमेंट से बढ़ करके कोई दूसरा सुख नहीं है। तो सुख चाहने वाले को, शांति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, वो हम लोग गीता माता की शरण में जाकर के जानते हैं। एक सेठ जी थे। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि हमेशा आप लोग सेठ जी की बात करते हैं। देखिए, सेठ दो तरह के हुआ करते हैं। सेठ के लिए एक जगह आता है कि सेठ जी, एक नगर में एक सेठ रहा करते थे, लेकिन बड़े धर्मात्मा थे। धर्मात्मा सेठ भी है और धर्म, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, जो सेठ होता है वो धर्मात्मा नहीं हो पाता। जो सेठ धर्मात्मा होगा तो समझ लीजिएगा भगवान की विशेष कृपा है। तो वो सेठ है, रिच मैन बट वेरी हम्बल, बड़े महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, ईश्वर से प्रेम करने वाले हैं, गरीबों की सहायता करने वाले हैं। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, धन पैसा कमाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। देखिए, सेठ जी व्यापार बढ़िया, बिजनेसमैन, उसके लिए क्या कहा नित्य कर्म गीता में? धर्म वैश्य पुण्य बनिज बखान, सुदर सबकी सेवा मान। क्या कहा? धर्म वैश्य पुण्य बनिज बखान। जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसका धर्म क्या है? का बिजनेसमैन का धर्म है कि वो व्यापार करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। देश का भार उसके ऊपर भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करे? धर्म भी करे, दान पुण्य उसरे, दान पुण्य भी करता रहे। उसका नाम सेठ है, उसका नाम धर्मात्मा है, उसका नाम रिच मैन है, उसका नाम बिजनेसमैन है। लक्ष्मी का पुत्र है वो। तो बड़े धर्मात्मा सेठ रहा करते थे, खूब दान दक्षिणा किया करते थे। धर्मात्मा सेठ का बेटा जब बड़ा हुआ तो वो थोड़ा कंजूस टाइप का था, क्रोधी था, लालची था, गुस्से वाला था। संस्कार तो पिता वाले अच्छे थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी विकृतियां आ गई थी कि पिताजी बहुत ज़्यादा दान किया करते हैं, माताजी बहुत ज़्यादा दान किया करती हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। वो इस चिंता में ज़्यादा रहता था। तो सेठ जी ने अपना बुढ़ापा समझ करके सब कुछ बांट दिया, सब बच्चों में, अपने बेटों में सारी संपत्ति बांट दी। अपने पास थोड़ा सा रखा, थोड़ा दान पुण्य करने के लिए। सेठ जी का समय नजदीक आ गया, बुढ़ापा था, बीमारी लग गई। वैद्य जी ने कह दिया, सेठ जी आप ज्यादा नहीं बचोगे। तो सेठ जी ने अपने बेटे को बुला करके अपने बेटे से कहा, बेटा एक दिन मैं मरूंगा जरूर। बेटे ने कहा, पिताजी आप ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसा मत कहा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। सेठ जी ने कहा, बेटा ये तो नियम है प्रकृति का, एक दिन मुझे तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा और तुम्हें मेरे शरीर को अग्नि देनी पड़ेगी, ये कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा बेटा। लेकिन एक निवेदन है, सबको अच्छे से रखना, स्वयं भी ठीक रहना, दान पुण्य करते रहना, धार्मिक स्थलों में दान करना, गरीबों को की सहायता करना, ऐसा सत्कर्म बेटा करते रहना पैसे से। इससे लक्ष्मी बढ़ेगी, इससे तुम्हारी वेल्थ और बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। और मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बेटे ने कहा, पिताजी आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? लास्ट विश। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैरों में मैं बद्रीनाथ गया था, तो बद्रीनाथ जी में बड़ी ठंड थी, तो बद्रीनाथ जी के पुजारी ने मुझे भगवान को चढ़ाए हुए, भगवान को अर्पण किए हुए सॉक्स, वूलन के, वो वूलन के सॉक्स दिए थे, वो मुझे पहना देना।
क्योंकि जब मैं वहाँ यात्रा करूँ तो ये धार्मिक जगह का जो मोजा पहन करके, जुराब पहन करके मैं उस यात्रा में जाऊँगा तो मुझे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, एग्रीमेंट हो गया। 2 दिन बाद सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। सेठ जी का स्वर्गवास हो गया तो सेठ जी के पंडित जी भी आए, पुरोहित, जिनको सेठ जी बहुत मानते थे। उनकी बात के बगैर कोई भी बात नहीं होती थी। इधर सेठ जी के शव को, उनकी डेथ बॉडी को तैयार करके शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी तो पंडित जी ने कहा सेठ जी के बेटे से कि बाबूजी, सेठ जी की कोई आखिरी इच्छा तो नहीं थी? अगर है तो उसे अभी पूर्ण कर दो। अब सबका शरीर का संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। तो सेठ जी के बेटे ने कहा पंडित जी, निवेदन है कि पिताजी की एक आखिरी इच्छा पूर्ण करनी है। आखिरी इच्छा क्या है? का आखिरी इच्छा है कि पिताजी को सॉक्स पहनानी है, जुराब पहनानी है। पंडित जी ने कहा भाई देखो, ये आखिरी इच्छा सेठ जी की हो सकती है लेकिन धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं है। बोला नहीं, पिताजी ने मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। तो पंडित जी ने कहा मैं आपका पुरोहित हूं, सेठ जी ने मुझे भी अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। आखिरी इच्छा क्या, आपको क्या बताई? तो पंडित जी ने कहा मुझे आखिरी इच्छा ये बताई कि मेरा संस्कार, मेरी क्रिया विधिवत वेद शास्त्र पुराण के अनुसार हो। अर्थात शरीर में कोई भी बंधन ना हो, शरीर में पहनने वाला सिला हुआ कोई भी वस्त्र ना हो, मात्र एक कफन ही हो, कौपीन हो और कफन हो। इसके अलावा मुझे कुछ न पहनाया जाए। विधिवत पिंडदान आदि क्रिया करके मेरा अग्निदाह संस्कार किया जाए और विधिवत पूजन किया जाए। तो मेरे साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं भी उनकी आखिरी इच्छा पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि मरने वाले व्यक्ति को जुराब पहनाई जाए, पैंट कोट टाई पहनाई जाए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। बेटे ने कहा नहीं, पिताजी ने कहा था जुराब पहना देना। अब धर्म चर्चा होने लगी, लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक ने कहा आखिरी इच्छा, बेटे वाली इच्छा पूरी होनी चाहिए, सॉक्स पहनाने वाली। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, पंडित जी के साथ जो बात हुई है धर्मशास्त्र के अनुसार, क्योंकि वे धर्मात्मा थे, धर्म को मानने वाले थे, उनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। मुश्किल हो गई, नगर में सारे जगह ये बात फैल गई। अब सेठ जी का शव संस्कार ही नहीं हो रहा है, मुश्किल हो गई। बॉडी पड़ी हुई है, डिसीजन नहीं निकल रहा। उसी समय एक तीसरा कैरेक्टर आता है, सेठ जी का अधिवक्ता, एडवोकेट, लॉयर। एक बड़ी सी फाइल लेकर के आता है, पंडित जी को भी प्रणाम करता है और उनके बेटे के पीठ पर हाथ रख के कहता है मेरे साथ भी सेठ जी ने लास्ट एग्रीमेंट साइन किया है। बेटे ने कहा आपके साथ भी कोई एग्रीमेंट हुआ? ये 2 एग्रीमेंट के बीच में तो अभी तक संस्कार नहीं हो पा रहा है, आप तीसरा एग्रीमेंट लेकर के आ गए, जाने क्या होगा। सेठ जी ने कहा मेरे साथ एग्रीमेंट ये आया है कि आखिरी चिट्ठी में सेठ जी ने लिख करके अपने दस्तखत किए हैं और मुझे कहा कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब बेटा मुझे जुराब पहनाने की, कपड़े पहनाने की जिद करने लगेगा और जब पंडित जी धर्मशास्त्र के अनुसार मेरी क्रिया करने लगेंगे, उस समय जरूर वहाँ पर व्यवधान आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, रुकावट आएगी। उस समय लॉयर तुम जा करके मेरी ये चिट्ठी वहाँ पर सबके सामने पढ़ना। अब लॉयर ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की और कहा बेटा ये आखिरी सबक मैं तुम्हें देना चाहता था, ये मेरा आखिरी मैसेज तुम्हारे लिए था कि सचमुच में इस संसार से कोई कुछ लेकर के नहीं जाता, यहां तक कि अपनी फेवरेट एक जोड़ी जुराब पहन करके भी इस संसार को से कोई लेकर के नहीं जाता, वो सब यहीं रह जाती हैं। इसलिए पंडित जी की बात मानना और धर्मशास्त्र विधि के अनुसार मेरा अंतिम क्रियाकर्म करना,
ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत संपत्ति छोड़ी है, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति लेकर के इस दुनिया से वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये संपत्ति यहीं के लिए है। यहाँ से तो एक जोड़ी जुराब पहन करके मैं सेठ नहीं जा सकता, तो तुम क्या साथ लेकर के जाओगी। इसलिए बेटा धर्म के मार्ग पर चलना और दान पुण्य करते रहना, औरों की सेवा करना। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस दुनिया से कोई भी कुछ भी लेकर के नहीं जाता। इस दुनिया से इस समय हम सब लोग मात्र ईश्वर की कृपा से जो कुछ हमारे पास है उससे हम किसी की सहायता कर सकें, वही हमारे लिए परिपूर्ण है, वही हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो इस तरह से बेटे ने अब बात मानी और बात मानने के बाद अपने पिता का विधिवत संस्कार किया। इसलिए बड़ा सुंदर भजन, उस भजन में कहा गया, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसके अलावा इस संसार से कोई भी कुछ भी लेकर के नहीं गया। अगर साथ में कुछ जाता है तो प्रेमियों सिर्फ धर्म जाता है, धर्म एव सहाय, धर्म ही जाता है। तो ये जो समय है हमारा अभी का, इस समय कुछ धर्म कर लो भाई। 3 चीजें कर लो, 3 चीजें खत्म हुई हैं हमारी। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 शरम। धर्म मीन्स ड्यूटी, डू योर ड्यूटी परफेक्टली, लाइक यू ऑल आर डूइंग योर ड्यूटी। आप ठीक 8 बजे आ जाते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। किसके लिए आते हैं? मेरे लिए? मेरे लिए मत आना, अपने लिए आना। ब्लेस योर सेल्फ, आत्म कृपा, अपने ऊपर कृपा करने के लिए। समझते? तो धर्म माने ड्यूटी। तो ये पार्ट ऑफ ड्यूटी आज मालूम है, आज टुडे इज द 6th डे, आज 6वां दिन है और 7वां दिन है इस कथा का। अब एक ड्यूटी सी बन गई है। तो पहला धर्म करो, दूसरा कुछ कर्म करो भाई, कुछ कर्म करो। अच्छा कर्म कर सकते हो करो। मैंने कर्म के लिए आप लोगों से निवेदन किया था, बहुत दूर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपके नीचे काम करने वाले, आपकी मेड, आप वो भी दुखी हैं बेचारी, उनके भी घर में खाने को नहीं होगा। अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना सुख साजन पुत्र सब छोड़ करके हम आपके हमारे घरों में 2-2 पैसे की नौकरियां करती हैं। आप सेठ हो उनके, आप भगवान हो उनके। सोचिए तो, कितने छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए नौकरी करने। कोई मजबूरी होगी ना बाबा, ऐसे कौन आ जाता है? कोई मजबूरी होगी, देयर मस्ट बी अ रीजन। अपना घर छोड़ करके आए, आपके पास रहते हैं,
आपका ख्याल रखते हैं। उनको भी आवश्यकता हो तो उनको पहले देना, बाहर बाद में देना, ये सोच करके नहीं कि इनको हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी तो आप जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो वो आपको दे रहे हैं। माफ करना, थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। इसलिए याद रखना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन करी होई बेगई नाश। सचिव कंपनी का सेक्रेटरी अगर झूठ बोले तो कंपनी डूब जाएगी। वैद्य डॉक्टर अगर झूठ बोले तो पेशेंट मर जाएगा। और गुरु ब्राह्मण पंडित अगर झूठ बोल करके आपको सही रास्ता ना दिखाए तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो जितनी हम सैलरी देते हैं उससे ज़्यादा तो बेचारी हमें अपना जीवन दे देती हैं। आपका ख्याल रखना, आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, आपके घर को सुंदर बनाना, साफ सफाई रखना, आपके कपड़ों को आइनिंग करना, तभी तो आप जेंटलमैन लगेंगे बाहर जा करके। एक दिन जरा कपड़े आइनिंग करके देखिए अपने आप, क्रीज कहीं की कहीं निकाल देंगे। आप सुंदर लगें, समाज में बाहर निकलें, आपकी साड़ी चमकती हुई हो, आइनिंग हो, आपका सूट आपका शर्ट मेहनत के साथ करती हैं सब। देखिए आपके पास भाग्य से, नौकर भी भाग्य से मिलता है, याद रखना। पत्नी भाग्य से, पति भाग्य से, पुत्र भाग्य से का ध्यान रखना, ख्याल रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती। मात्र ये नहीं कि सैलरी दे दी हमारा काम पूरा, उनके सुख और दुख का ध्यान रखना। आपको इस विपत्ति के समय में कितने आशीर्वाद आपके घर के अंदर क्रिएट होंगे, आपके घर में आशीर्वाद के फूल खिलेंगे। अगर आपके आसपास आपके नौकर, आपके काम करने वाले आपसे खुश हो जाएं, वो आपको आशीर्वाद देंगे, हे भगवान, हे मेरे मालिक को और सुखी रखना। आपके घर में फूल खिल जाएंगे। हम तो बाहर फूल खिलाने पे लगे हुए हैं पत्थरों के ऊपर, लेकिन आपके घर के बगीचे में फूल अगर खिल जाए वही आपके लिए आशीर्वाद होगा। फूल खिलने का मतलब यू विल गेट ब्लेसिंग्स। योर सर्वेंट विल क्रिएट द ब्लेसिंग्स इन योर हाउस फॉर यू। तो पहला धर्म, डू योर ड्यूटी परफेक्टली। दूसरा कर्म, और तीसरी शर्म, आई डोंट केयर। डोंट से आई डोंट केयर, द कोरोना इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, बी केयरफुल। तो धर्म, कर्म, शर्म, इन तीनों को पकड़ करके रखिए और श्रीमद् भगवद गीता की तरफ चलिए। अब जो होना होगा भैया, हाँ, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो होना होगा वो तो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, कल हमने पढ़ा था, आइए उसको फिर से रिपीट करें। चैप्टर नंबर 12, श्लोक नंबर 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागात्, त्यागात् शान्ति अनन्तरम्।
कल हमने पढ़ा था, सुना था और समझा था शांति कैसे मिलेगी। शांति की तलाश में ही तो ये संसारी दौड़ रहा है। शांति कैसे आए? पैसा कमाएंगे फिर शांति आएगी। पैसा नहीं कमा पाए तो अशांति थी, पैसा ज़्यादा कमा लिया तो भी अशांति है। खर्चा ना हो जाए, चोर चुरा करके ना ले जाए, इनकम टैक्स ना पड़ जाए, अशांति है। इसलिए क्या कहा? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। अगर अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान, देखिए ज्ञान कौन सा वाला? आप लोगों से पहले दिन निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? 3 चीजें, 3 मोती दिए थे। पहला मोती क्या था? खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए सबकी सेवा। खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए सबकी सेवा। जैसे कैसे सेवा हो सके, सबकी सेवा। खोज अपनी। आपको ज्ञान किसका होना चाहिए? आध्यात्म ज्ञान, आध्यात्म विद्या विद्यानाम। अपने बारे में तो जानो भैया, मेरे बारे में जान करके क्या करोगे? मैं गोरा हूं, काला हूं, छोटा हूं, नाटा हूं, एरोगेन हूं, बुरा हूं, मेरे बारे में जान करके क्या करोगे? मैं तो चला जाऊंगा। मेरे बारे में आपने कहा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे हटा दीजिए, निकाल दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं चला गया। पर आपका क्या होगा? है ना वो गब्बर सिंह का डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया? क्योंकि तूने खुद को समझा नहीं। को समझ कोशिश में इतना उलझा रहा कि खुद को नहीं समझा। कब अपने आप को समझेगा? मैं तो चला गया, मैं तो हट गया। माने जिस आदमी से आपको जो अच्छा नहीं लगता, आपने उसको अपनी कंपनी, मकान, दुकान, पड़ोस से हटा दिया, निकाल दिया, वो तो चला गया, कहीं और अपना काम बना लेगा। लेकिन आपका क्या होगा बाबा? आप अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं। यही श्रीमद् भगवद गीता कहती है। ज्ञान कौन सा चाहिए? ज्ञान चाहिए अपने बारे में। इसलिए भगवान ने क्या कहा? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। हे अर्जुन, अभ्यास नहीं कर सकता तो मेरे बताए मार्ग पर चल। जो काम मैं करता हूं वो तू कर ले। वो भी नहीं कर सकता तो ज्ञान प्राप्त कर। अर्जुन ने कहा भगवान ज्ञान से अच्छा क्या है? तो भगवान ने कहा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान की विशेषता है। ध्यान कर, ध्यान कर। देखिए ध्यान करना बड़ा आसान है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, हस्बैंड बगल वाली सीट में बैठा हुआ है, आपने ब्रेक लगाया, हस्बैंड क्या कहते हैं हिंदी में? ध्यान से कहते हैं ना, ध्यान से। वैसे तो मैंने ये सुना है कि जब जब धर्मपत्नियां गाड़ी चलाती हैं और हस्बैंड साथ में बैठा हुआ हो ना, तो बेचारी गलतियां ज्यादा नहीं करती, वो डरती ज्यादा है, क्योंकि बार बार बोलेगा ध्यान से, ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हर काम में आप बच्चे को कहते हैं ध्यान से। तो ध्यान से का मतलब यही तो भगवान ने कहा। क्या कहा? हंसिए नहीं, समझ, हंसिए नहीं, समझिए। मेरा ये बैठने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के दिल की बात कहूं। तो आपके दिल की बात मैं कह रहा हूं और आप हंस रहे हैं, इसका मतलब है ये दिल की बात सच्ची है। ऐसा होता है सबके साथ। एक बड़ा अच्छा एक वो देखा था, एक वीडियो आया था कि वो पति अपनी पत्नी को स्कूटर चलाना सिखा रहा है। अब वो स्कूटर चलाती है, थोड़ा सा गलती होती है तो वो पीछे से उसको मारना शुरू करता है।
इतना मारता है गलती में कि वो बेचारी जिंदगी भर स्कूटर ही नहीं चलाती। तो कहने का मीनिंग ये है, ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान से ज्यादा ध्यान, और जो भी काम हम करते हैं उसको ध्यान से करें। तो जीवन के काम भी ध्यान से करें और परमात्मा वाला काम भी ध्यान से करें। उस परमात्मा में ध्यान लगाएं, उस ईश्वर में ध्यान लगाएं, बड़ा आवश्यक है। क्या कहा? ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से बड़ा क्या है? ध्यान है। अर्जुन ने कहा भगवान ध्यान से बड़ा भी कुछ है? तो भगवान ने कहा ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से बड़ा है कर्म फल का त्याग करना। कल मैंने आप लोगों को सास और बहू का एग्जाम्पल दिया था। अब इसको अपनी फैमिली से मत जोड़ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल होते हैं, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर योर फैमिली। इफ यू आर रिपीटिंग दिस, इफ यू आर डूइंग दिस, प्लीज डोंट डू। इज नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिली ना। देखिए, सास बहू के आ जाने के बाद अगर सुखी रहना चाहती है तो घर की चाबियां बहू को दे दे और कहे बहू रानी आज के बाद ये घर की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तो सास आराम से सोती है। कर्म फल का त्याग। और जब तक हम कर्म फल का त्याग नहीं कर पाएंगे ना, ये मैंने किया मुझे ही मिले, तब तक हम दुखी रहेंगे। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। अगर शांति चाहते हो जीवन में तो त्याग करना सीखो। तो एक के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अभ्यास की सीढ़ी पर, अभ्यासे अपि असमर्थोसि मत कर्मा परमो भवा। पहली सीढ़ी है अभ्यास की। अभ्यास के बाद सीढ़ी है भगवान के द्वारा बताए गए काम को करने की। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद की सीढ़ी है ज्ञान को प्राप्त करने की। अगर ज्ञान में भी नहीं रह गए तो ध्यान की तरफ जाइए। अगर ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो तो कर्म फल का त्याग कीजिए। कर्म फल का त्याग करने से क्या होगा? त्यागात् शांति अनंतरम। त्यागात् शांति अनंतरम। त्याग करने से शांति की प्राप्ति होगी। फिर भगवान एक बात और सिखाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्हंकारः समदुःखः सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सब पुरुषों में, सब लोगों में द्वेष का भाव मत रखो। इससे भी द्वेष, उससे भी द्वेष, उससे भी द्वेष नहीं। वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। अरे बाबा, सारे ही खराब तो तू अच्छा कैसे? यही तो है ना। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, एक उंगली इधर की ना, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। और ये श्लोक हम लोग मंदिरों में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में पढ़ने के बाद तन तो मंदिर गया पर मन नहीं गया, क्योंकि इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। मंदिर के अंदर भी द्वेष चल रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्हंकारः समदुःखः सुखक्षमी। एक तो क्षमावान बनो, दूसरा द्वेष रहित, तीसरा स्वार्थ रहित। इससे मेरा ये स्वार्थ सिद्ध होगा, ये मेरे को नमस्कार, इस पे मैं कृपा करूँगा तो ये मुझे नमस्कार करेगा, ये मेरे हमेशा मेरे नीचे बना रहेगा, इसलिए उसके लिए काम करना। हमने तो तुम्हारे लिए इतना किया, हमने तो तुम्हारे लिए इतना किया, इसी में लगे रहेंगे। तो क्या करें? स्वार्थ रहित काम करें। और सबका प्रेमी। कोई तुमसे प्रेम करे ना करे, तुम प्रेम करो। अगर वो तुम्हारे सामने प्रेम नहीं कर रहा है तो उसको एक तरफ रखो, अपनी शांति खराब मत करो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अपना रास्ता बदलो। जरूरी नहीं है कि उस कीचड़ वाले रास्ते से बार बार जाना है, अपना रास्ता बदलो। भारत में गाड़ी में लिखा रहता था, पहले हम लोग बसों में सफर करते थे ना, तो उसके ऊपर लिखा होता था यात्री
अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। You have to take care of your things. You have to take care of yourself. सामने वाला प्यार नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है, श्रद्धा नहीं कर रहा है, सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है, आप राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। इसलिए क्या कहा? सबका प्रेमी, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान। सुख हुआ, इसके लिए कहा गया कि सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। सुख अगर आ जाए तो बहुत आनंद हो जाना, लोगों को दिखाना। अगर दुख आ जाए तो बहुत अधिक रोना शुरू करना। फिर क्या कहा भगवान ने अगले श्लोक में? संतुष्टः सततं योगी। सबसे बड़ा पूरे इस चैप्टर नंबर 12 का ये मोती है, संतुष्ट, बी सेटिस्फाई। संतुष्ट, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्टः सततं योगी। जो योगी संतुष्ट है, या जो अपने आप में संतुष्ट है, आप भी योगी हैं, इसलिए हमेशा संतुष्ट रहो। दृढ़ यतात्मा, दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय वाले, भगवान पर विश्वास करने वाले कि एक दिन ये कोरोना पीरियड ओवर होगा, हम सब लोग सुखी होंगे। हे भगवान, सारा संसार सुखी हो, हमें तुझ पर विश्वास है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी प्रार्थना अपने जीवन में नित्य करें। आज समय कह रहा है बस। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास तो वाईफाई है, तो मैं तो बोलता रहूँगा, चलता रहूँगा, पर बहुत सारे लोगों का डाटा ख़त्म हो जाता है। आजकल दो चीज़ें ख़त्म मत होने देना, दो चीज़ें ख़त्म मत होने देना। पहले तो फ़ोन का डाटा और किचन में आटा। किचन में आटा और फ़ोन में डाटा, ये दोनों ख़त्म ना हो। इसलिए आपसे विदा लेता हूँ, रजा लेता हूँ। छोटे से संबंध प्रार्थना के साथ भगवान से प्रार्थना है, प्रभु सब लोग सुखी हों। आइए सुंदर ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, ओमकार बोलते हुए। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा। आइए सब लोग शांति की प्रार्थना करें, सब जगह शांति हो। प्रदः शतं यो हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः।